एवहि केवलम। एक बहुत बड़ी बात यहां पर सूत जी कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूत जी कह रहे हैं कि तुमने शंकर जी पर दूध चढ़ाया, नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया, श्रावण के महीने में खूब बेलपत्र चढ़ाए, अधिक के महीने में गोवर्धन की परिक्रमा की, जेठ के महीने में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब जगह घूमाए। लेकिन आपकी ये तीर्थ यात्राएं, आपके यज्ञ अनुष्ठान, आपके द्वारा किए गए सोमवार मंगलवार के व्रत, एकादशी के व्रत, प्रदोष के व्रत, ये सब ठाकुर जी स्वीकार करते भी हैं कि नहीं, तुमको पता है कि नहीं? हम तो लेटर लिख करके भेज रहे हैं, लेकिन जिसको भेज रहे हैं उसके पास पहुंच भी रहे हैं कि नहीं, तुमको कैसे पता चल रहा है? आप तो यज्ञ कर रहे हो, आप तो अनुष्ठान कर रहे हो, आप तो तीर्थों में जा रहे हो, आप तो ठाकुर नाम कर रहे हो, आप तो सोमवार के सोमवार व्रत कर रहे हो, अन्न जल का त्याग करके व्रत करते हो, लेकिन ठाकुर जी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? तो इतनी अच्छी बात कह रहे हैं यहां पर, बोले कि भैया व्यक्ति को यदि ये पता करना हो कि मेरे द्वारा किए गए धर्म व्रत अनुष्ठान ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, उसके लिए एक उपाय करे। क्या? घर के आसपास कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो वहां जाकर के बैठे और बैठ करके सुनने का प्रयास करे। यदि सुनने में जो भी भाव सुन रहा है उसमें रुचि बन रही है, वो भाव समझ में आ रहे हैं, तो समझ ले कि ठाकुर जी उसके व्रत अनुष्ठानों को स्वीकार करते हैं। और यदि कथा में बैठे बैठे यूं लग रही कब पूरी होगी, कब जाएंगे महाराज जी, यार चाय पीने की इच्छा हो रही है, को उठ के जामे यहाँ से, पकौड़ा उड़ामे, चाय पीमे, कहीं जामे, कहीं क्या बैठे बैठे यहाँ पे कुछ नहीं, सब पागल बैठे हैं, इस प्रकार की भावना मन में आ रही है, तो भैया तुम कितने भी व्रत कर रहे हो, तुम कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर रहे हो, वो श्रव क्या है? श्रीमद् भागवत में लिखा नोत्पादे दधिरतिम। यदि तुम्हारी रति कथा में सत्संग में नहीं बनती है, तो तुम्हारे द्वारा किए गए धर्म अनुष्ठान व्रत सब क्या है? बोले श्रम एवहि केवलम, केवल बेमतलब की मेहनत है, इससे बढ़िया तो करो ही मत। लेकिन एक बात कहूं, आप ज्यादा नियम नहीं करते, ज्यादा व्रत नहीं करते, ज्यादा अनुष्ठान नहीं करते, तीर्थ यात्राओं में भी ज्यादा नहीं जा पाते, लेकिन कथा जब जब होती है तब तब बड़े रम करके सुनते हो, बड़े भाव से श्रवण करते हो, तो वास्तव में आपको इन धर्म व्रत अनुष्ठानों की जरूरत है भी नहीं। कथा में रति सबकी नहीं होती। कथा में रति किसकी है? जो ठाकुर जी के अति प्रिय होंगे ना, उनकी रति होती है। पहले अति प्रिय कौन है? हनुमान जी। क्या कहते हैं? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सब गाते हैं हनुमान चालीसा में। हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? हनुमान जी को कोई सिंदूर चढ़ाता है, कोई हनुमान जी पर जो है वो काय के पत्ते होते हैं, अकौआ के पत्ते चढ़ाता है, कोई हनुमान जी पे बूंदी का भोग लगा रहा है। मंगलवार को महाराज पूरे दिन अन्न का दाना नहीं खाएंगे, तड़प तड़प करके गला सुखा लेंगे अपना, हनुमान जी को कृपा करवानी है। लेकिन जानते हुए भी हनुमान जी की अति प्रिय वस्तु हनुमान जी को नहीं देते। हनुमान जी को अति प्रिय क्या है? बोले प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। एक बात बताऊं, हनुमान जी पे चोला चढ़ाते हो, हनुमान जी का व्रत करते हो, हनुमान जी का लड्डू का भोग लगाते हो, अब के मंगलवार मेरे कहे से एक काम कर लेना। क्या? सुंदर कोई भागवत की कथा का प्रसंग याद करके और मंदिर में जाके हनुमान जी को सुना देना। आपको ऐसा लगेगा पवन पुत्र हनुमान भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। वो कथा के सबसे बड़े रसिया हैं। हमारी कथा के श्रोता कौन? ये देखो हनुमान जी यही बैठ के सुनते हैं पूरी कथा। भीड़ आओ चाहे मत आओ, लोग कथा में आओ चाहे मत आओ, पंडाल लग गया, व्यासपीठ लग गई, सब आके बैठ गए। हमारे पूज्य एक बार छत्तीसगढ़ की घटना है, कौन सी जगह में तो नाम और भूल गया, मेरे जीवन की
तीसरी कथा थी। कहाँ पे है? नहीं, पंडरिया नहीं था, वो जहां पे रेलवे स्टेशन नहीं है, क्या नाम है उसका, और वो है क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट है। यहां से जब पंडरिया जाते हैं तब रास्ते में पड़ता है, अब नाम मुझे याद नहीं है, बिल्कुल निकल रहा है दिमाग से। हमारी कथा हुई थी, कहाँ, कौन सी, मुखराई, मुंगेली, हाँ मुंगेली। मुंगेली में मेरी कथा हुई थी, तो वो मेरे जीवन की तीसरी या चौथी कथा थी 2016 में। 2015 से कथा कर रहे हैं हम, 18 वर्ष के थे तब, 7 साल हो गए। तो मुंगेली में जब कथा थी तो पहले दिन महाराज, छत्तीसगढ़ की कथा, इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकली, हजारों लोग, हजारों माताएं शोभा यात्रा में। जैसे ही कथा पंडाल में पहुंचे तो 12 बजे शोभा यात्रा पहुंची, कथा का समय 3 बजे से था, रामनवमी के समय पर भयंकर गर्मी, अप्रैल का महीना, और पहले दिन की कथा 3 बजे प्रारंभ होनी थी। जैसे ही मैं मंच पे गया तो 12 बजे सब कलश वलश रख के माताएं सब चली गई। 3 बजे जब मैं मंच पे आया तो आयोजक जो थे कथा के, उनके अलावा एक भी आदमी नहीं कथा में, और कम से कम 5-10 हजार लोग बैठने का पंडाल, पूरा लंबा चौड़ा। मैंने कहा भाई कथा किसको सुनाए, अब ये 4 लोग बैठे हैं और दूर दूर तक कोई भीड़ ही नहीं, बिल्कुल भी। 3 बजे कथा का समय था, तो मैं मंच पे आया, देखा एक भी आदमी नहीं है, अब कैसे कथा सुना मैं, किसको सुना मैं। तो फिर मैंने उनको कहा, मैं गर्मी बहुत है, आज की कथा 1-1.5 घंटा लेट शुरू करेंगे, हम चले जाते वापस चला गया कमरे में। तो 3:30-4 बजे मैंने पिताजी को फोन किया, तो पिताजी फोन देख के आश्चर्य में बोले, इसकी तो कथा होनी चाहिए, फोन कैसे कर रहा है। तो मैंने कहा पिताजी वहां लोग ही नहीं आए थे, आज कथा में भीड़ ही नहीं थी, किसको सुनाऊं। तो हमारे पिताजी ने इतनी अच्छी बात कही, बोले तुम हनुमान जी क्यों लेके जाते हो साथ में, ये गोपाल जी को क्यों लेके जाते हो, राधा रमन जी का चित्रपट क्यों लेके जाते हो, सुखदेव जी को, इन सबको घर छोड़ के जाना अगली कथा से। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोले अरे भाई ये सब तुम्हारे साथ लद करके क्यों गए हैं, तुम्हारी कथा ही सुनने गए हैं, जनता आवे नहीं आवे तुमको मतलब ही नहीं होना चाहिए, इनको सामने बैठाया, इन्हीं को सुनाओ, इनसे बड़ा रसिया कोई नहीं है कथा का। मैंने कहा जी पिताजी। मैं तुरंत वापस गया, अपने हनुमान जी सामने बैठाए, गोपाल जी, राधा रमन जी, हमारे गुरुदेव और श्री गोवर्धन वाले महाराज जी के 2 चित्रपट रहते हैं, इनको लगा करके मैंने 4 घंटे कथा, एक भी आदमी नहीं था, इन्हीं को ही सुनाई पंडाल में। और वो सुख मैं आज तक उसको कह नहीं पाता, वो कितना सुख मिला था उस कथा में। इतना ही बड़ा मंच, सारे गंधर्व जन बैठे हैं, सारे ब्राह्मण, श्रोता एक भी नहीं, और कथा हो रही थी। और मैं किसको सुना रहा था, हनुमान जी को सुना रहा था। जब जब कीर्तन भजन गाते तो ऐसा लगता मानो हनुमान जी खड़े हो गए हो, नृत्य कर रहे हो, आनंद कर रहे हो। और दूसरे दिन महाराज मानो ऐसा लगा हनुमान जी मुंगेली के घर घर में जाके गदा बजा के आए हो, चलो कथा में। इतनी भीड़ की पंडाल में जगह नहीं थी। तो हनुमान जी सर्वप्रिय हैं राम जी के, लेकिन उन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, ठाकुर जी की कथा। दूसरा नाम महादेव। क्या कहते हैं, उमा कहूं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। बिन हरि भजन, बिन हरि कथा, जगत सब सपना। वो महेश्वर, वो देवादिदेव महादेव महाकालेश्वर, उनको भी अति प्रिय क्या है, कथा ही प्रिय है, भगवत नाम ही प्रिय है। लेकिन हम इंसानों को, हम व्रत कर लेंगे, तीर्थ यात्रा कर लेंगे, अनुष्ठान कर लेंगे, यज्ञ करवा लेंगे घर में, सब कर लेंगे, लेकिन कथा सुनने की मत कहो, बस हमसे वो उसमें मन नहीं लगता हमारा, तो फिर तुम्हारी कोई भी चीज ठाकुर जी स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं। तुम्हारे यज्ञ व्रत अनुष्ठान सब श्रम के रूप में जा रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं।
ठाकुर जी स्वीकार करेंगे कब? जब कथा में रति हो, कथा में मति हो, कथा में मन लगे, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार किया। परमानंद की परम कृपा से सत्संग प्राप्त होता है। जिस प्रकार सामाजिक उत्सवों में वे ही उपस्थित होते हैं जिनको सामाजिक लोगों ने निमंत्रित किया है, विवाह में वो ही जाएंगे जिनको या तो लड़की वालों ने या लड़के वालों ने निमंत्रित किया है। जन्मदिन के उत्सव पार्टीज वगैरह होती हैं, उसमें कौन जाते हैं? जो निमंत्रित होते हैं। ऑफिसेज की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की पार्टी होती है, कौन जाते हैं? जो उसमें एम्प्लॉय होते हैं या वहां के स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसी कथाओं में कौन आते हैं? जिनको ठाकुर जी निमंत्रण भेजते हैं, जिनको ठाकुर जी निमंत्रित करते हैं। आपको नहीं पता चलता, लेकिन आपका मन का भाव एक बार प्रकट हो जाए कि चलो ठीक है, कथा हो रही है, हम सुनने जाएं, वो ही निमंत्रण है ठाकुर जी का। यहां पर वो ही आते हैं जिनको ठाकुर जी निमंत्रित करते हैं। भगवान की अनंत कृपा हम आप सब पे हुई है, जो ये मंगलमयी कथा में हम आप सब लोग अवगाहन कर रहे हैं। आज के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और उन 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी दे रहे हैं। उन्हीं में ही 7 दिन की कथा है, प्रश्नों के उत्तर में ही ये संपूर्ण भाव है। सूत जी महाराज भगवत कथा में रति होना, इसको अति विशेष बताते हैं। ठाकुर जी में मन लगना, ठाकुर जी की पूजा में मन लगना, ठाकुर जी के वैदिक कार्यों में मन लगना, तीर्थ यात्रा में मन लगना, गंगा यमुना स्नान आदि वैदिक नदियों में स्नान में मन लगना, ये सब इतना विशेष नहीं है। कई लोग हैं व्रत को बड़ी प्रधानता देते हैं। महाराज सोमवार आ गया, आज हम कुछ नहीं खाएंगे। मंगलवार का दिन आ गया, एक पंडित जी हमारे संग रहते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाते बेचारे। हनुमान जी इसी से ही प्रकट हो जाएंगे, कुछ न खाओ पूरे दिन। और रात को जैसे ही, अब वैसे कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन तंबाकू अलाउ है व्रत में भी। हमारे ब्रज वृंदावन में, उत्तर प्रदेश बिहार साइड में थोड़ा तंबाकू का प्रचलन ज्यादा है। तो व्रत करने वाले अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन तंबाकू खा लेते। एक जगह तो मैं कहीं किसी को तुलसी दे रहा था, ठाकुर जी के चरणों की चढ़ी हुई, तो हाथ में ली, मैंने कहा पाओ। बोले नहीं, तुलसी आज नहीं ले सकते। मैंने कहा क्यों? बोले आज एकादशी है ना। और मैंने कहा मुंह में जो तुमने गुटखा दबा रखा है वो तो जायज है। हम अपनी अनुकूलता से सब बना लेते हैं। एकादशी का व्रत है लेकिन बीड़ी पी सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। अरे व्रत करना है ना, तो एक बात मैं आपको बताऊं, व्रत वाले दिन भले ही भोजन करो। व्रत किस वस्तु का त्याग करना चाहिए? भोजन का त्याग भले ही मत करो, लेकिन व्रत जब भी रखो, जैसे आपको किसी ने कहा सोमवार का व्रत रखो, तो सोमवार के दिन आप अन्न नहीं खाते, आप आदि आदि वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। वास्तव में वो व्रत श्रेष्ठ नहीं है। सोमवार के दिन क्या करो? जितनी भी तुम्हारी बुरी आदतें हैं ना, सोमवार के दिन उनका व्रत करो, मंगलवार को उनका व्रत करो, तब हनुमान जी प्रसन्न होंगे। महाराज सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे हैं, एक अन्न का दाना मुख में नहीं ले रहे हैं, हनुमान जी खुश हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी को तो पता है ना, रात में तो लगा के और फिर भर लेगो होठन के नीचे। काय बात की प्रसन्नता? किस बात के लिए हम लोग व्रत करते हैं? फिर व्रत करना है, और व्रत में जो त्याग करना है, मैं कहता हूं अन्न से विशेष त्याग है अपनी आदतों का त्याग करो। जो गलत गलत आदतें हमारे भीतर हैं, व्रत करना है तो उनके लिए करो, ताकि हम थोड़े सुधरें। व्रत से मेरा कोई नाता बिगड़ा हुआ है या मैं उसके पक्षधर नहीं हूं, ऐसा नहीं है। मेरा बस कहना यह है कि जो भी कुछ करो उसका लॉजिक तो होना चाहिए कुछ।
उससे सुधार तो कुछ बनना चाहिए आपके भीतर। यदि वो नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा। इसलिए भैया व्रत करना है तो अपनी बुरी आदतों का करो, अपने बुरे व्यवहार का करो, अपनी कुबुद्धि का करो, अपनी दूषित सोच का करो। अन्न कम से कम इन सब से तो पवित्र ही है, भले ही उसको पालो। लेकिन ये जो सब जो अपवित्र हैं आपके अंदर, इनका व्रत करो, तब ठाकुर प्रसन्न होगा, तब देवता प्रसन्न होंगे। प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम। प्रहलाद जी अपने दैत्य मित्रों को समझाते हुए कहते हैं भगवान कैसे मिलते हैं। तो दैत्य मित्रों ने कहा हम तो व्रत करते नहीं, हम तो धर्म करते नहीं, हम तो दान करते नहीं, तो भगवान हमको थोड़ी मिलेंगे। तब प्रहलाद जी कहते हैं अरे पागलों, तुमको क्या लगता है इन सबसे भगवान मिलते हैं? तब सबने पूछा कैसे मिलते हैं प्रहलाद, बताओ तो। प्रहलाद जी कहते हैं न दानम, दान से भगवान नहीं मिलते, न तपो, तप से भगवान नहीं मिलते, एज्य माने यज्ञ, यज्ञ करने से भगवान नहीं मिलते, न शौच्यम, दिन में 4 बार नहाने से, पवित्र रहने से भगवान नहीं मिलते, न व्रतानि च, 30 दिन के महीने में 15 दिन व्रत रखने से भी भगवान नहीं मिलते। तो बोले कैसे मिलते हैं? बोले भले ही दान ना किया हो, भले ही तप ना किया हो, भले ही यज्ञ ना किया हो, भले ही व्रत ना किया हो, भले ही पवित्रता का ध्यान ना दिया हो, लेकिन प्रीयते मलया भक्त्या, आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति निर्मल भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, पवित्र भक्ति है, तो इन सबको करने की जरूरत नहीं, वो पवित्र भक्ति से ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से दान बंद, तप बंद, व्रत बंद, सब पे लगाओ रोक, अब तो निर्मल भक्ति करनी है। लेकिन एक और बात कह दूं, ये व्रत नियम आदि जो भी कुछ हैं, इन सब से ही तो निर्मल भक्ति होती है, हमारा चित्त इनसे ही तो निर्मल होगा। लेकिन बंधुओं सदा याद रखो, ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, किसी भी वैदिक अनुष्ठान में जाओ, किसी भी व्रत नियम में आओ, उससे पूर्व आप स्वयं जानते हो कि आपके अंदर कितने गलत दोष हैं, कितनी बुरी आदतें हैं, कितने दुर्विचार आपके भीतर हैं। उन सबको केंद्र में लेकर के, उन सबको नष्ट करने की भावना से व्रत करो, दान करो, तप करो, नियम करो, तीर्थ यात्रा करो, गंगा स्नान करो। इन सबको नष्ट करने की भावना से जब आप अपनी क्रियाओं को करने लगोगे, आपको अपनी मनवांछित इच्छाएं प्रकट करने की ठाकुर जी के आगे जरूरत ही नहीं है। आपने अपनी कुबुद्धि को शुद्ध करने के लिए कोई व्रत अनुष्ठान किया, ठाकुर जी आपकी मनवांछित इच्छा वैसे ही पूरी कर देंगे। लेकिन बुद्धि में तो भरा हुआ है कुबुद्धि, मन में चल रहा है द्वेष, बुरी आदतों का शिकार बने हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ऐसे नहीं होगा। गंगा पापों को नष्ट करती है। अगर ये बात सत्य है कि गंगा पापों को नष्ट करती है, तो गंगा हरिद्वार में, कानपुर में, वाराणसी में सबसे ज्यादा चोर होने चाहिए। दिन भर चोरी करेंगे, रात में जाके गंगा जी में कूद जाएंगे। क्या हो गया? बोले गंगा पाप दूर करती है। पूरे दिन चोरी करो, पूरे दिन लूट मार करो, पूरे दिन डकैती डालो, रात में गंगा जी में जाके एक डुबकी लगा लो, हो गए। क्या हो गया? बोले पाप नष्ट हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। गंगा पवित्र करती है तो मछली का तो जन्म ही गंगा में होता है। गंगा शुद्ध करती है तो गली मोहल्ले में डोलने वाले सूकर कुकर तो ऐसे ही कूद जाते हैं मछली उठाने के लिए गंगा जी में।
गंगा पवित्र करती है, गंगा शुद्ध करती है, लेकिन कब करती है? गंगा में प्रवेश करने से पूर्व व्यक्ति हाथ में जल लेकर के अपने सारे दुर्व्यवहारों को, अपने सारी दुर्बुद्धियों को, अपने सारे कुशित लक्षणों को केंद्र में लेकर के गंगा मैया को शपथ लेकर के कहे कि हे गंगा मैया, मेरे पाप दूर करो, मैं आज वचन देता हूं कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। और उस जल को जब पान करके तब प्रवेश करेगा, तब गंगा पवित्र करेगी। आज के बाद नहीं करूंगा, जब तक ये संकल्प नहीं लोगे तब तक गंगा में तुम 100 नहीं 1000 डुबकी लगाओ, गंगा पवित्र नहीं करेगी। फायदा क्या? हरिद्वार गए, जाके स्नान किया, अरे भैया सवरे पाप धुल गए हमारे, और छत्तीसगढ़ आगे फिर से लग गए अपने कामों में। क्या फायदा? गंगा को वचन दो, आप मुझे पवित्र कीजिए मां, मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तब जब आप प्रवेश करोगे तब गंगा आपको पवित्र करेगी। तो भैया जितने भी व्रत अनुष्ठान आदि ये सब हैं, इन सबको करो, इन सबका नियम धारण करो, लेकिन इन सबको धारण करने से पहले वचनबद्ध होइए कि मैं अपने सारे दूषित व्यवहारों को नष्ट करने के लिए ये करना चाहता हूं, तभी वो फलदायी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब रावण है, परम विद्वान है, परम पौरुषवान है, परम शक्तिशाली है, शंकर जी का दिन रात स्मरण करता है, लेकिन क्या फायदा? आज अपने बालक का नाम भी कोई रावण नहीं रख सकता, चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विद्वान। विद्वत्ता तो पूछिए ही मत रावण की, उसका पराक्रम तो पूछो ही मत। ये कुबेर आदि देवता जिनके पीछे हम दौड़ते हैं, सब रावण के यहां पर कर्मचारी के जैसे रहते थे। विद्वत्ता तो ऐसी कि जब भी शंकर जी को देखता था तो एक नया स्तोत्र बना करके गाता था। हम तो पुरानी स्तुतियों को ही गाते रहते हैं, सामने जाकर के हनुमान चालीसा ही गव रही है पिछले 500 वर्षों से, लेकिन रावण जब जब जाता था शंकर जी के आगे एक नई स्तुति बना करके गाता था। विद्वत्ता थी, पराक्रम था, बलवान था, सब कुछ है, सोने की नगरी में रहता है, लेकिन क्या फायदा इन सब के होने का? मनश्रेण लग्नम राम चरणार विंदम, अपनी दुर्व्यवहारों को नष्ट करते हुए राम जी के चरणों में सर नहीं झुकाया, तो आज रावण की दुर्गति देखो। हर दशहरा पे जलता है, हर देश में जलता है, हर नगर में जलता है, हर गांव में जलता है। इसलिए प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। श्री सूत जी महाराज कई भावों को बताते हुए भगवान के अनंत अवतारों का वर्णन करते हैं, और वर्णन करते हुए ठाकुर जी के एक सुंदर अवतार के बारे में बताते हैं, और वो अवतार है धन्वंतरी। धन्वंतरी अवतार भगवान का क्या है? वैद्य रूप में भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी बनकर के, और मानो पूरे विश्व को औषधि जो प्राप्त है वो धन्वंतरी भगवान की कृपा है। तो एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज ने धन्वंतरी भगवान से पूछा कि भगवान एक बात बताओ, आप पूरे विश्व को निरोगी बनाना चाहते हो, उनके रोग दूर करने के लिए आपने विविध विविध प्रकार की औषधियां पृथ्वी पर प्रकट की हैं। मैं आपसे ऐसी औषधि का नाम पूछना चाहता हूं जिस औषधि का पान करने से व्यक्ति को कोई रोग लगेगा ही नहीं। ऐसी कोई औषधि है? तो धन्वंतरी भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बोल हाँ, एक औषधि है जिसका पान करने से, जिसका सेवन करने से व्यक्ति को कभी भी कोई रोग नहीं लगेगा। चाहे वो रोग शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे सांसारिक हो, ये रोग कोई भी उसका स्पर्श नहीं कर सकते। और उस औषधि का नाम क्या है? तब धन्वंतरी भगवान कहते हैं, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा
नाश्यन्ति सकला बाधा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। धन्वंतरी भगवान कहते हैं, हे व्यास जी, इस दुनिया में सबसे बड़ी औषधि है जिसको लेने से कोई रोग नहीं लगता, और वो औषधि है अच्युतानंद श्री गोविंद का नाम। जो व्यक्ति दिन भर इस नाम का उच्चारण करता है, ऐसे व्यक्ति के नाश्यंती सकला बाधा, उसकी सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। मैं वैद्य होने के नाते, वैद्यों का अधिपति होने के नाते, औषधियों का अधिपति होने के नाते आपको बता रहा हूं, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है संसार में। तीर्थ आगे बढ़ा तभी क्या होता है, यहां तो पांडव खड़े हैं, पूरी प्रजा खड़ी है, लेकिन रथ के सामने खड़ी है बीचों बीच कुंती भुआ, पांडवों की मां। और भगवान की ओर मानो जैसे चोरी पकड़ी जाने पर जैसी मुस्कुराहट होती है, वैसी मुस्कान करके कुंती खड़ी है। भगवान बोले, बुआ राम राम, अब जाएं हम द्वारिका, अपने बच्चे पत्नी आदि सब याद कर रहे हैं, सबके पास जाएं। बोले वो सब ठीक है, 2 मिनट नीचे आओगे आप, थोड़ा नीचे आओ। भगवान आ गए सामने आकर के बोले, क्या बात है? बोले, मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आपसे कुछ कहना चाहती हूं कि मैं आपको पहचान गई हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले, आप मुझे पहचान गई? बोले, हाँ, कौन हूं मैं? तब कुंती भगवान की स्तुति गाती है और क्या कहती है कि नमस्ये पुरुषम पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। आप साक्षात भगवान हो। भगवान हंसने लगे। अच्छा, कौन है हम? बोले, भगवान। अच्छा, मैं भगवान हूं? बोले, हाँ। आपको कैसे पता चल गया कि मैं भगवान हूं? बोले, क्योंकि भगवान सबके भीतर रहते हैं, सबके बाहर रहते हैं, और मैंने ये दृश्य देख लिया। बोले, कब देखा? बोले, अभी अभी उत्तरा के गर्भ में गदा किसने घुमाई थी? भगवान चुप हो गए। बोले कि ये तो किसी को दिखाई नहीं दिया, आपने कैसे देखा? बोले, मैंने सब देखा। बोले, मैं कैसे दिख गया? तब कुंती दूसरा उत्तर देती है कि आप दिखते कैसे हो तो आप सब जगह, लेकिन दिखते क्यों नहीं हो? माया जवनिका छन्न आज्ञा दो क्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। प्रभु, आप सब जगह हो, लेकिन मानव की आंखों के आगे माया का चश्मा चढ़ा हुआ है। ये संसार माया है, और जब माया हमारी आंखों को लुभाती है ना, तो भगवान कभी नहीं लुभाते। जिन आंखों को टिकिया लुभा जाएं, जिन आंखों को बल्ले चाट लुभा जाएं, जिन आंखों को संसार की सुंदर सुंदर वस्तुएं लुभा जाएं, सुंदर सुंदर गाड़ी, सुंदर सुंदर पहनने की वस्तु, सुंदर सुंदर खाने की, सुंदर सुंदर उपभोग करने की वस्तुएं जिन आंखों में बसती है ना भगवान, उन आंखों को, वो आंख आपको नहीं देख पाती। आपको कौन देख पाता है? जिसके नेत्रों को जित देखूं उदित श्याम मैये, जहां देखें वहां आप ही दिखते हो, उसको आप दिखाई देते हो सब जगह। और मुझे आप दिखे, आप किस प्रकार उत्तरा के गर्भ में गए, जाके रक्षा की, मुझे सब दिख गया। बाकी संसार को आप क्यों नहीं दिखते? क्योंकि कठपुतली नचाने वाला कठपुतली को दिखा देता है। कठपुतली रो रही है, कठपुतली हंस रही है, कठपुतली गिर रही है, कठपुतली सब क्रिया कर रही है, लेकिन वास्तव में कठपुतली की सामर्थ्य नहीं है। कोई और पीछे बैठा है, अपनी उंगलियों में धागा बांध करके उसको नचा रहा है, हंसा रहा है, खिला रहा है, रुला रहा है, सब क्रिया करवा रहा है, पर दिखता कौन है? कठपुतली। ठीक वैसे ही हमको संसार दिख रहा है, परंतु संसार चलाने वाला तो पर्दे के पीछे बैठ करके कठपुतली की तरह सबको नचा रहा है, वो नहीं दिखता है। वो कब दिखता है? जब कठपुतली और नचाने वाले के बीच का पर्दा हटा दिया जाए। और वो बीच का पर्दा क्या है?
वही माया है। इतनी सुंदर बात बताई है कुंती ने भगवान की खूब सुंदर स्तुति गाई और अंत में भगवान के सामने अपनी झोली फैला के कहती है, कुछ मांगना चाहती हूं आपसे। वैसे तो बुआ भतीजे को देती है, लेकिन जब पता चल जाए भतीजा भगवान है तो बुआ को भी मांगना चाहिए। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान बोले मांगो। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोला अरे वचन की क्या जरूरत है, हम देंगे। बोले नहीं, तुम विश्वास के आदमी नहीं हो, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान ने हाथ रखा, बोले वचन देते हैं, जो मांगोगी सो देंगे। और कुंती ने जो मांगा ना, भगवान बिक गए उसके आगे। क्या कहती है कुंती? विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। हे नाथ, आप यदि देना चाहते हो तो मेरी झोली भर दीजिए। किससे? बोले संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी ताप संताप हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। मैं एक पल भी सुख से ना बैठूं, एक पल भी चैन से ना बैठूं, दुखी रहूं, विपत्तियों का सामना करती रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान बोले नहीं बुआ, ये क्या मांग रही हो तुम? बचपन से लेके आज तक तुम्हारा जीवन ऐसा ही तो रहा, कष्ट भरा, दुख भरा। अब जैसे तैसे तुम्हारे बालक इतना बड़ा युद्ध जीत करके अब तो राजा बने हैं, अब तो उनके जीवन में सुख आने वाला है, और तुम आज फिर कष्ट मांग रही हो, क्यों? कुंती के नेत्र सजल हो जाते हैं और ठाकुर जी से कहती है, तुम मानते हो कन्हैया कि कल तक मेरे जीवन में दुख थे और आज मेरे जीवन में सुख आ गया और मैं फिर से दुख मांग रही हूं? बोले हाँ, कल तक मेरे जीवन में दुख थे तो आप हमारे संग खड़े हुए थे, और आज जीवन में जैसे ही सुख आया, मेरे पुत्र युधिष्ठिर के सिर पर जैसे ही हस्तिनापुर का मुकुट विराजमान हुआ, तो सबसे पहली क्रिया क्या हो रही है कि आप हमें छोड़ के जा रहे हो। वो सुख नहीं चाहिए कन्हैया जिसमें तुम चले जाओ, और वो दुख बार बार चाहिए जिसमें तुम हमारे संग हाथ से हाथ मिला करके चलो। इसलिए दुख मांग रही हूं तुमसे, वो कष्ट मुझे दे दो भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। कुंती के इस भाव को सुनकर के भगवान से रहा नहीं गया, और अपने हृदय से द्वारिकाधीश ने कुंती को लगा लिया और कहा कि बुआ, मैं सदा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। मैं भले ही द्वारिका में रहूं, कहीं रहूं, जब जब तुमको मेरी याद आएगी, एकांत में आके मेरे को याद करना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। और ये वरदान केवल कुंती को भगवान ने दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे हैं हमारे नाथ। इस प्रकार कुंती ने भगवान से, वैसे तो कष्ट नहीं मांगा कुंती ने कहा कष्ट से यदि आपकी याद आती है तो कष्ट दो। बाकी साधन मांगा आपकी स्मृति का, आपकी याद का। क्योंकि हरि स्मृति जो है ना बंधुओं, उस समय पर यदि कष्ट भी आता है तो उसका अनुभव नहीं होता, उसका ज्यादा पता नहीं चलता, इसलिए हरि स्मृति मांगी है। इस प्रकार कुंती ने भगवान से वंदन किया और भगवान ने कुंती पर कृपा की। युधिष्ठिर पर कृपा करते हुए भगवान भीष्म पितामह के यहाँ लेकर के गए। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, स्तुति गाते हुए भगवान में ही विलीन हो गए। भगवान द्वारिका को प्रस्थान किए और भगवान के जाने के कुछ दिनों बाद उत्तरा ने उस गर्भ के बालक को जन्म दिया जिसकी भगवान ने रक्षा की। नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। एक बार अर्जुन द्वारिका को गए, महीनों तक लौट करके नहीं आए। जब लौट करके आए तो दीनहीन अवस्था में युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि ये तुम्हारी अवस्था क्यों हुई, तुम तो द्वारिका गए थे। तब अर्जुन ने बताया कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए
और उनके साथ मेरे गांडीव धनुष का बल, मेरा सारा तेज भी चला गया भैया। जिनकी वजह से हम पांडव सर्वव्यापी सर्व पूजे जाते हैं, वो कृष्ण चले गए। जब ये भाव युधिष्ठिर आदि को पता चला तो छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके समस्त पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित छोटे से थे तो ब्राह्मण ही उनका नेतृत्व करते थे। परीक्षित धीरे 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 बड़े हुए, ब्राह्मणों के बीच में रह करके बड़े हुए। तो पहले राजा ब्राह्मणों की आज्ञा के बिना कुछ करते ही नहीं थे। आप किसी भी राजा के बारे में पूछ लो, ब्राह्मणों की आज्ञा से परीक्षित अब धीरे धीरे राजपाट भलिया संभालने लगे। ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग धर्म के 4 पैरों को काट रहा था। धर्म वृषभ के रूप में होता है, बैल के रूप में। 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काट रहा था। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक ही पैर बचता है धर्म का, और वो है सत्य। बाकी सब कुछ कट चुका है। ना तो लोगों में दान की स्थिति रही है, ना लोगों में दया रही है, ना लोगों में पवित्रता रही है। थोड़ा बहुत बचा है तो सत्य बचा है। और सत्य भी, चलो हम किसी से बोलते नहीं है, लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आती है तो हम सत्य ही सुनना चाहते हैं। कम से कम इसी रूप में सही सत्य बचा है अभी। जब इतना भी सत्य नहीं बचेगा तो घोर कलयुग आ जाएगा। उस धर्म को जब कलयुग को जब धर्म के चरण काटते हुए देखा, परीक्षित तलवार निकाल करके दौड़े, बोले कौन हो तुम, मेरे राज्य में हिंसा कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब कलयुग ने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद अब बारी है मेरी, मैं हूं कलयुग। भगवान परीक्षित बोले द्वापर चला गया। बोले हाँ, भगवान कृष्ण जिस दिन पृथ्वी छोड़ के गए, द्वापर उसी दिन चला गया था, और मैं धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा हूं। परीक्षित बोले मैं तुमको आने नहीं दूंगा कलयुग। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम बहुत पाप करवाते हो, तुम बहुत दूषित हो, तुम लोगों के हृदय में बैठ करके भगवान से विमुख कर देते हो उनको, सारी बुरी क्रियाएं करवाते हो मानवों से, मैं तुमको व्याप्त नहीं होने दूंगा। कलयुग बोला अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। परीक्षित ने जैसे ही अपनी तलवार निकाल करके अपना बल दिखाना चाहा, चरणों में गिर करके कलयुग ने कहा अच्छा ठीक है, आपको भगवत दर्शन हुआ है, श्री कृष्ण की आप पर कृपा है, इसलिए आप चाहें तो आप मुझको बांध सकते हो, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा। तो कलयुग को बंधुओं सुखदेव श्री परीक्षित जी ने 5 स्थान दिए हैं। कलयुग केवल 5 जगहों पर है, लेकिन फिर भी लोग कितना पाप कर रहे हैं, इसका मतलब इन 5 में कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश भी है। कौन से हैं 5 स्थान? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। पहले 4 स्थान कौन कौन से? पहला स्थान द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि मद्यपान करना, भक्ष भक्ष खाना, ना खाने वाली चीज ना पीने वाली चीजों का सेवन करना, उसमें कलयुग रहता है। जुए में रहता है, अपवित्र वस्तु सेवन करने वाली वस्तुओं में रहता है। स्त्रिय, पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखना, कुसंग करना, उसमें कलयुग रहता है। सूना यानी कि हिंसा, मार काट, आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा, इन सब में कलयुग का निवास रहता है। ये 4 स्थान कलयुग को दिए। कलयुग बोला थोड़े कम हैं, एक और दे दो। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, पुनः याचना करने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया, और वो क्या था? अनीति से, बिना मेहनत से, बिना नीति, बिना धर्म से कमाया गया धन, उसमें कलयुग रहता है। केवल 5 स्थान हैं कलयुग के: जुआ, मदिरापान और मांस भक्षण आदि अशुद्ध भोजन,
पर स्त्री या पर पुरुष संग, हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश आदि, और बिना मेहनत अनीति से कमाया गया धन। इन 5 जगह पर कलयुग रहता है। और जो व्यक्ति इन 5 से बचा हुआ है वो व्यक्ति कलयुग में है ही नहीं। वो द्वापर में ही है, वो सतयुग में ही है, वो त्रेता में ही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा प्रवेश इन 5 में से किसी में ना हो। कोई व्यक्ति जुए में फंसा, अच्छा जुआ का मतलब वही मत समझना जो लोग 4 अटारी के नीचे बैठ के खेलते हैं, पेड़ के नीचे बैठे, केवल वही जुआ नहीं है। जुए के बहुत रूप हैं। देख, भारत पाकिस्तान का मैच, आज भारत जीतेगी नहीं, आज पाकिस्तान जीतेगी, लगी 500 की शर्त, यही है जुआ। आज बारिश हो गई कि नहीं होगी, लगा ले बेटा, 200 रुपए की लगा ले, यही ये शर्त जो तुम बार बार लगाते हो, ये भी जुआ है। भगवान की करनी पर, होनी पर संशय व्यक्त करना और दावा करना, यही तो जुआ है। क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, उस पर संशय और दावा। अच्छा, तुम भगवान के करनी पर संशय कर रहे हो और दूसरी बात तुम दावा कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा ही होगा, यही तो जुआ है। और उसमें भी लक्ष्मी का प्रयोग करना, धन का प्रयोग करना, ये जुआ का स्वरूप है। पानम, अपनी जिह्वा से अपने गर्भ में सारी अपवित्र वस्तुओं को ले जाना, मदिरा को, मांस को, आदियों को, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि, इन सब का सेवन करने वाला व्यक्ति कलयुग में ही है। वो कलयुग कर रहा है। कलयुग अपना प्रभाव उस पर छोड़े बिना जाएगा नहीं। पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, विवाह के पश्चात अन्यत्र किसी के प्रति कुदृष्टि रखना, यह पाप को जन्म देता है। सूना, हिंसा, आपकी किसी करनी से किसी व्यक्ति का मन दुखी हो जाए, किसी परिवार का, किसी माहौल का सब अपभ्रंश हो जाए, सब नष्ट हो जाए, ऐसे कलेश ये कलयुग में ही होते हैं। और चौथा, बिना मेहनत से, बिना मेहनत किए अनीति से कमाया गया धन, उसमें भी कलयुग है। वैसे क्या लगता है सबसे ज्यादा हम लोग किसमें फंसे हैं? 5वें वाले। बिना मेहनत का जो धन हम लोग कमाते हैं, नेक पता चल जाए महाराज कि वो पुल के नीचे कोई सोने के सिक्के लुटा रहा है, सब भाग जाओगे कथा छोड़ के। सोने के सिक्के लुटाए जा रहे हैं, कैसे नहीं पाए? बिना मेहनत के सब कमाना चाहते हैं। और तो और क्या कहें महाराज, राजनीति भी भारत में इसी की होती है। फ्री की लाइट देंगे, फ्री की बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे, फ्री का वाईफाई देंगे, फ्री का इंटरनेट देंगे, सोई सारे वोट उसी को जाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ जाए हमको जरा भी, यही तो कलयुग हमको पकड़ता है। ये 5 स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। लौट करके जैसे ही राज परिवार अपने राज कोष में आए, आकर के एक सुंदर मुकुट को देखा जो कि जरासंध का था। भीम ने जब जरासंध का वध किया तब वो मुकुट लेकर के आए, लेकिन ये मुकुट कभी भी पांडवों ने नहीं पहना। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जरासंध ने इस मुकुट को बड़ी कुनीति से अपनाया है। उस मुकुट में दुनिया भर के रत्न लगे हैं। वो रत्न कुछ और नहीं, राजाओं को छल से मारता था मगध नरेश जरासंध, और राजाओं को मार करके उनके मुकुट की मणि को अपने मुकुट में लगा लेता था। उसका बना हुआ मुकुट था, मतलब अनीति का मुकुट था। राजा परीक्षित को बड़ा भाया। उसने केवल देखने के लिए कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, उठा करके जैसे ही सिर पर धारण किया, कलयुग प्रविष्ट हो गया। बिना मेहनत का अनीति का धन है ये। कलयुग प्रविष्ट हो गया और राजा परीक्षित का आज मन करने लगा कि मुझे शिकार खेलने वन में जाना है। तो सारी प्रजा चौंक गई, बोले राजा परीक्षित शिकार करने जाएंगे? राजा परीक्षित वन में गए, मरा तो कोई उनसे था नहीं क्योंकि आता ही नहीं था शिकार करना। तभी एक ऋषि के आश्रम पर गए, शमिक ऋषि,
जल मांगने लगे। शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो राजा को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, ढोंगी बाबा तप में बैठे। एक मरा हुआ सर्प अपने बाण से उठा करके उनके गले में डाल दिया। कलयुग का जब प्रभाव होता है ना, तो ब्राह्मण, वैष्णव, संत, महात्मा सब पाखंडी दिखने लगते हैं। सब में हमारी दृष्टि भेद होने लगता है। ये बात किसी ने जाकर के श्रृंगी को बता दी, शमीक ऋषि के पुत्र को, कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। श्रृंगी ने तुरंत हाथ में जल लिया और कहा कि इसकी इतनी हिम्मत, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसको डस देगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब शमीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दिया, तो अपने शिष्य को भेजा। बोले ये ठीक नहीं हुआ, मेरे पुत्र की गलती है, उसको श्राप नहीं देना चाहिए था। परंतु अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए राजा को जाकर के बता दो उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लें। राजा ने अपने राजभवन में आकर के जैसे ही मुकुट उतारा, तब उनको याद आया मैंने आज क्या किया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राम राम, मैंने ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इतने में ही गौरमुख शिष्य आए और आकर के कहा, मैं शमीक ऋषि के आश्रम से आया हूं महाराज, आपने सुबह जो हमारे गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, उससे दुखी होकर के उनके पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। तक्षक सर्प 7वें दिन डस देगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित तो नाचने लगे। पत्नी ने पूछा, नाच क्यों रहे हो, मृत्यु की खबर सुन के नाचता कौन है? बोले मैं मृत्यु की खबर सुन के नहीं नाच रहा हूं। तो बोले मैं इस बात को सुनकर के नाच रहा हूं कि संसार में कभी कोई व्यक्ति ये दावे से नहीं कह सकता कि मैं कब मरूंगा, लेकिन मैं कह सकता कि 7 दिन से पहले ब्रह्मा भी मुझको नहीं मार सकता। 7 दिन से पहले यदि भगवान की इच्छा हो जाए कल की परीक्षित को मार दो, तो वो भी मुझे नहीं मार सकते। लेकिन इस संसार में दूसरा कोई व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि मैं कल भी जीवित रहूंगा। मैं कह सकता हूं। एक ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला है मुझे। व्यक्ति यहां चिंता में है कि कल मैं जीवित रहूंगा कि नहीं, लेकिन मैं निश्चिंत हूं कि 7 दिन तक अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति का उपाय खोज लूंगा। अरे लोगों को तो पता भी नहीं चलता, वो मर जाते हैं, लेकिन मुझे कम से कम 7 दिन तो मिले हैं अपनी जीवन की भूली बिसरी गलतियों को सही करने के लिए। इसलिए मैं प्रसन्न हूं देवी। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित तुरंत निकल पड़े वन में और संतों से जाकर के अपनी मुक्ति का उपाय खोजा। कोई भी नहीं बता पाए, तब उस सभा में आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। तभी उस सभा में कौन आए? बोले श्री सुखदेव जी महाराज आए। श्री वेदव्यास जी महाराज के पुत्र भागवत लेकर के उस सभा में पधारे। बोलो सुखदेव जी महाराज की। और राजा ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अब मैं क्या करूं मुझे बताइए, मेरे मुक्ति कैसे मिले मुझे बताइए। तब राजा की बात सुनकर सुखदेव जी बोले, ये तो हम कल 1:30 बजे से बताएंगे कि तुमको मुक्ति कैसे मिलेगी। इसलिए शेष कथा हम लोग कल बंधुओं समय का ध्यान रखिएगा। कल 4:30 बजे कथा विराम हो जाएगी, 1:30 बजे कथा प्रारंभ होगी। सब लोग समय का ध्यान रख करके पधारेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पदये हर।